चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पारा चन्नार के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया है। अच्छा हुआ कि उन्होंने पारा चन्नार के मजलूम अवाम के कत्लेआम पर तशवीश का तो इजहार कर लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने ही सिंध में कत्लो गारतगिरी, अगवा बराए तावान, डाकुओं की दंदनाती वीडियोस और सिंध गवर्नमेंट की नाकामी और नाअहली नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चन्नार में अब तक 80 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और कई मकानात और घर नजर आतिश किए गए हैं, जिस पर उन्हें बहुत शदीद तशवीश लाक है। और ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि वो खैबर पख्तूनख्वा के इसी पारा चन्नार कुरम एजेंसी के अवाम को तना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पारा चन्नार के मजलूम अवाम के साथ आप यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आग घर में लगे तो बाहर बुझाने की आपकी कोशिश कारआमद साबित नहीं होती है। यहाँ पर भत्ता न देना, अगवा बराए तावान और दीगर जो वारदातें हो रही हैं, इससे पता नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कब यादगिरी आएगी। और इस याद दहानी कराने के लिए कई फोरम से उन्हें कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सिंध गवर्नमेंट सो चुकी है और आप भी इनके साथ तकिया रख के सो गए हैं और इनको जगाएं, लेकिन खुद भी नहीं उठते और सिंध गवर्नमेंट भी नहीं उठ रही। पुलिस के एहलकारों को शहीद किया जा रहा है और वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो सवालिया निशान बन चुकी है। कई मरतबा अरबों रुपए की बजट मुख्तस करने के बावजूद भी मुख्तलिफ जो सिंध के अजला हैं उसमें घोटकी आ गया, शिकारपुर आ गया, खैरपुर आ गया, कंबर शहदाद कोट आ गया, उसके साथ लाड़काना और जेकाबाद ठुल्ला आ गया, शिकारपुर आ गया, सखर आ गया। ये जल रहे हैं अजला। पहले तो यहाँ भत्ताखोरी कराची हैदराबाद में हुआ करती थी और यहाँ पर ये टारगेट किलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब सिंध के इन अजलाओं में टारगेट किलिंग हो रही है। और यहाँ दहशतगर्दी कराची हैदराबाद में कम हुई है तो जो सिंध के दीगर इलाके हैं जिनके नाम मैंने गिनवाए, वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है। शायद आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलिकत हैं, एक इजलास किया था डाकुओं को रियायत देने के लिए, एक इजलास किया गया था कि कच्चे की ज़मीन वाह गुजार करके इदारों के हवाले करने के लिए, बाकी उसके बाद कुछ हुआ तो नाजरीन नज़र तो नहीं आ रहा है कि कुछ उस पर इम्प्लीमेंट हुई हो। डाकू आज भी कच्चे के इलाके में मौजूद हैं और डाकू अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं। जो इनको तावान की रकम नहीं देता है तो उस मगवी को कत्ल भी किया जाता है। पुलिस पर आए रोज़ हमले होते हैं और ऑपरेशन के नाम पर जितने भी तैनाती की गई है उनमें मुकम्मल तौर पर सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। आप वजह लाते हैं कि पारा चन्नार की सूरत हाल फ़िरका वाराना नज़र हो चुकी है और वहाँ पर जानबूझकर जो है वो वहाँ फ़िरका वारियत फैलाई गई है, लेकिन सिंध में जो सूरत हाल है पारा चन्नार से अगर उसकी तशबीह दी जाए तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि पारा चन्नार दूसरा सिंध बन चुका है और सिंध जो है वो पारा चन्नार और पारा चन्नार सिंध बन चुका है। इसी अमन अमान की सूरत हाल शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 अदवार मिले हैं हुकूमत करने के लिए, उनको शायद नज़र आ जाए, लेकिन नज़र कहीं से नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अमन अमान की बेहतर सूरत हाल करने के लिए कोई संजीदा है। SSPs के तहत ट्रांसफ़र और पोस्टिंग तो किए जाते हैं, लेकिन उन्हें तलकीन और हिदायत नहीं की जाती कि आप सरदारों, वडेरों, जागीरदारों की कम सुने और अमन अमान पर तवज्जो दें। लेकिन पुलिस जाती है तो वहाँ कमदारी ही करती है।